चुनाव आयोग ने अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए रिटर्निंग अफसर की नियुक्ति कर दी है। वहीं भाजपा नेतृत्व गठबंधन भी इस अहम संवैधानिक पद के लिए अपने उम्मीदवार के चयन पर मंथन शुरू करने वाला है। ऐसे में संकेत है कि विपक्ष भी इस दौड़ में शामिल हो सकता है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। वर्तमान में संसद के कुल सदस्य 782 सांसदों में से एनडीए के पास 425 सांसद हैं। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा और उसके सहयोगियों ने अभी संभावित उम्मीदवार के नाम पर विचार विमर्श शुरू नहीं किया है, लेकिन एक मजबूत राय है कि भाजपा नेतृत्व इस बार प्रयोग पर ध्यान देने के बजाय संगठनात्मक मजबूती और पार्टी विचारधारा को प्राथमिकता देगी। खासकर जगदीप धनखड़ के मामले से सीख लेते हुए भाजपा इस बार अपने अनुभवी नेताओं के नाम पर विचार कर सकती है। उपराष्ट्रपति पद सहयोगी पार्टियों के पास जाने की संभावना बेहद कम है और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अपने ही किसी नेता को उपराष्ट्रपति बनाना चाहेगी। साल 1991 में जनता दल के सांसद के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले जगदीप धनखड़ बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद उनकी निष्ठा भाजपा के लिए हो गई। सुप्रीम कोर्ट में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में धनखड़ ने भाजपा नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया, जिसके कारण उन्हें 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बंगाल के राज्यपाल रहते हुए धनखड़ और ममता बनर्जी की सरकार में कई बार टकराव की स्थिति बनी और धनखड़ ने अपने आक्रामक कार्यशैली से कई बार ममता सरकार को असहज किया। साल 2022 में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में धनखड़ की मुखरता और अपरंपरागत शैली सरकार को शायद रास नहीं आई। 21 जुलाई को जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को स्वीकार करने के उनके फैसले से सत्तारूढ़ गठबंधन ने निराशा जताई। इसके कुछ ही घंटों बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। धनखड़ के कार्यकाल से सीख लेते हुए भाजपा इस बार ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रही है जो पार्टी की विचारधारा के लिए समर्पित हो और उसे प्रशासनिक अनुभव भी हो। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उपसभापति हरिवंश के नाम की भी चर्चा है। इसके साथ ही अपने 5 साल के कार्यकाल में हरिवंश ने सरकार का विश्वास भी अर्जित किया है। ऐसे में उन्हें भी संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उसने न्याय मंत्रालय के परामर्श और राज्यसभा के उपसभापति की सहमति से 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पीसी मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और राज्यसभा सचिवालय के निदेशक विजय कुमार को चुनाव के दौरान सहायक निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।